कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारे अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष चौधरी कालीचरण जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हुकुम जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे खैर से चल करके आए राम बहादुर चौधरी जी, ऐसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि जी और विरोध करण जी, प्रेम सिंह जाटव जी और दूर दराज से आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों और महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सुनीता मलिक जी और मेरे मीडिया बंधुओं, सम्मानित साथियों, जो आप सभी लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए, ये मुख्य बात क्या है, हम लोग यहाँ पे आए क्यों, और ये जो राष्ट्रीय लोकदल की रीढ़ की हड्डी जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आपके बीच में आकर के ये आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आप लोगों से जुड़ना क्यों चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मेरे बुजुर्ग लोग काफी सारे बैठे हुए हैं जो कि चौधरी चरण सिंह जी से और माननीय काशीराम जी से अवगत होंगे। सम्मानित साथियों, जैसे कि माननीय काशीराम जी साइकिल से चल करके इस बहुजन समाज को जो समझाने का काम करते थे, जिन्हें के कुछ लोग कीड़े मकोड़े समझे बैठे थे, और माननीय काशीराम जी जा करके 10 लोगों को एकत्रित करके, 20 लोगों को इकट्ठा करके, 100 लोगों को इकट्ठा करके, कभी 200 लोगों की सभाएं लगाते थे और जा करके आप लोगों को यह समझाने का काम करते थे कि बहुजन लोगों, आप जागो, आप जागो, समझो। जिस तरीके से आप लोगों के साथ में आपके हक और अधिकारों पे ये जो लोग हुकूमत जमा करके बैठे हुए हैं, इन्हें आप समझाने का काम करें। तो सम्मानित साथियों, जैसे माननीय काशीराम जी ने आपके बीच में एक अलग जगाया था और उस अलग के बाद आपने इस उत्तर प्रदेश को 4 बार सत्ता दी। आप लोगों के पास वो ताकत है, आप लोगों के पास वो दौलत, वो संपत्ति है जो कि आपने उत्तर प्रदेश में, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इन्होंने अपना वो कीमती वोट देकर के इस उत्तर प्रदेश में 4 बार शासक बनाया आपने। वैसे ही नेता मेरे माननीय जयंत चौधरी जी ने, उन्होंने देखा कि जुमलेबाजों की सरकार जो आपके हक और अधिकारों को जो छीनने का काम कर रही है, जो कि आपके रोजगार छीन लिए गए, आपको घर से बेघर कर दिया गया, आपकी बहन बेटियों के साथ में इन्होंने उन जालिमों को पैदा कर दिया जो कि आपकी बहन बेटियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो मेरे माननीय जयंत चौधरी जी ने यह आह्वान किया, ये राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं को जगाया और इनसे कहा कि जाइए गांव-गांव जाकर के इन बहुजन के लोगों को जगाने का काम करिए। ये वो लोग हैं जो कि प्रदेश में सरकार बनवाते हैं, बिहार में सरकार बनवाते हैं, आपके उत्तराखंड में सरकार बनवाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते। इनको समझाओ कि तुम्हारे वोट की कीमत क्या है। जैसे कि आपके बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा कहा करते थे कि 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू होती है। तो सम्मानित साथियों, बाबा भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को कलम दी थी, उनके हाथ में कलम थी जो कि आपका हर हक और अधिकार उन्होंने लिखने का काम किया। माननीय जयंत चौधरी जी आपको खाली कागज देते हैं, लिख लो अपनी तकदीर, लिख दो अपनी तकदीर उस कागज पे, दे दो इस बाबा को जाकर के जवाब कि माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो आपकी बहन बेटियों के साथ में हाथरस में जो बलात्कार हुआ था, जो रात के 2 बजे दाह संस्कार करा था, माननीय जयंत चौधरी जी गए थे, जो कि उनकी कमर पे शासन और प्रशासन ने लाठी भाजने का काम किया था। वो जयंत चौधरी जी की कमर पे लाठी नहीं थी, वो जयंत चौधरी जी की कमर पे लाठी नहीं थी, आपकी संपूर्ण दलित समाज की कमर पे लाठी थी। तो सम्मानित साथियों, दे दो इन ढोंगी और पाखंडियों को जवाब अपनी वोट की तब्दील से। जो नेता आपके हक और हुकूमत और आपकी जमहूरियत के लिए लड़ना चाहता है, उस नेता को प्रदेश पहुंचाओ, उस नेता को लखनऊ पहुंचाओ, जिससे कि आपकी आवाज को बुलंद कर सके। सम्मानित साथियों, आपको वाक्य याद होगा, भाई प्रेम जी, वही बात वो कहेंगे, वही बात मैं कहूंगा।
वो टाइम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सम्मानित साथियों, आप लोगों को पता होगा बागपत जिले में जय किशोर जी, आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा, आप ही की समाज से वो बेटी, वो बहन, वो बहू जो कि जैन चौधरी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया था। यही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, यही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता लक्ष्य लेकर के बागपत पहुंचे थे और उस आदित्यनाथ योगी को यही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया था कि हम लोगों को ताकत है कि हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुन सकते हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल के जैन चौधरी जी के नेतृत्व में ही आप लोगों के बीच में थे, जिला पंचायत सदस्य बन के अध्यक्ष बना के गए थे। आपके आगरा में जिस महिला के साथ में, जिस महिला ने अपने हक और हुकूमत के लिए माननीय योगी जी के सामने जाकर के अपनी गुहार लगाई थी कि आपने जो सरकारी अनुदान देने की बात कही थी वो हमें दीजिए, लेकिन उसके शासन और प्रशासन ने सुनने का काम नहीं किया था। उस महिला को और उस महिला के बच्चों को गिरफ्तार किया था। वो एक वीरांगना थी, वो रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन वहां भी जैन चौधरी जी जाकर के उस महिला को न्याय दिलाने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, आपका नेता आपके बीच से है, वो उनका बेटा है जिन्होंने खेती से जुड़े हुए, जिनके दादा खेती से जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए थे। वो आपके गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की जो बात को सुन सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, आप लोग एकजुट होकर के जो आप लोगों का भाईचारा, मानवता खत्म करने का काम किया है इन मनवादियों लोगों ने, इन्हें अपनी वोट के जरिए इन्हें बता दो, इन्हें बता दो अपनी वोट के जरिए कि आपके अंदर ताकत कितनी है, जो आप एक भाई भाई के पास बैठने का काम नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बातों में आकर के, बहकावे में आकर के आपने वोट देने का काम कर दिया, इन्हें प्रदेश भेज दिया जो कि आपकी सुनवाई नहीं करते हैं। आपका भाईचारा खत्म कर दिया, आपकी मानवता खत्म कर दी, और आप फिर भी इनके लालच में आ जाते हो, आपके बीच दोबारा आएंगे। तो सम्मानित साथियों, अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।